हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. नाइन्थ क्लास में आपने एक बात सीखी थी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक एलिमेंट की जो एटम्स होती हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट की एटम में चेंज नहीं होती। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। और ना ही किसी भी एलिमेंट जो उसमें आपने यूज किया होता है वो डिसअपियर होती, मतलब गायब होती, और ना ही कोई नया एलिमेंट अपने आप कहीं से अपीयर होता। Actually, chemical reaction involve the breaking and breaking of bonds between atoms to produce नई substances. Actually में chemical reactions होती क्या है कि जो पुराने bonds होते हैं atoms के बीच में वो break होते हैं और नए bond atoms के बीच में बनते हैं, और उन नए bonds की वजह से नए substances produce होते हैं। You will study about types of bonds formed between atoms in chapters 3 and 4। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में आप लोग बॉन्ड्स के टाइप पढ़ने वाले हो। तो फर्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्टिविटी हमारे पास आ रही है। एक्टिविटी में क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। जो सर्कल किया हुआ है वो चीज है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, वो आपने लेना है वाटर में, एक बीकर के सॉरी एक बीकर के अंदर आपने लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है। एक बात यहाँ पे आप लोग नोट करें, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है क्विक लाइम। टच दी बीकर एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया इस तरीके से बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आप टेम्परेचर में कोई चेंज फील करते हो? यस, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और आपको ये बीकर वार्म यानी कि गर्म लगेगा। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime. Calcium hydroxide releasing a large amount of heat. कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, CaOH ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम बन गया और प्लस बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए जो स्लेक्ड लाइम है उसका जो अपन ने स्टेट सिंबल दिया है वो एक्वस दिया है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ये मैंने तीन रिएक्टेंट ले लिए क्योंकि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आप ले सकते हो, लेकिन इन तीनों को मिला के एक ही सिंगल सब्सटेंस बनेगा जिसे मैं जेड डैश कह रहा हूं, या फिर आप इसको एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। तो एक प्रोडक्ट बनता है तो उसे आपका कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ी हुई रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना होता है, तो हमने मतलब बहुत सारी चीजें ली और उनको इकट्ठा एक बना दिया। A solution of slaked lime produced by the reaction is used for white washing bowl। जो स्लेक्ट लाइम का सोल्यूशन है जो अपन ने रिएक्शन 1.13 में देखा, उसे व्हाइट वॉशिंग यानी कि वॉल्स की सफेदी करने के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है धीरे, जो हवा में होती है, और एक थिन लेयर, एक पतली लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम कार्बोनेट बनने का जो प्रोसेस है वो 2 या 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर होता है व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स, और वॉल्स को यानी दीवारों को शाइनिंग चमचमाती फिनिश मिलती है। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3। ये भी दिलचस्प है नोट करना कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मतलब जो मार्बल है उसका भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। तो ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो स्लेट लाइम है जिसे आपने वॉल्स पे लगाया है, और एयर के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। रिएक्शन हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन गई और साथ में वाटर भी एज अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बना है। Let us discuss some more examples of combination reaction। चलिए कुछ और केमिकल रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग किया तो CO2 बना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसको आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दोनों गैसेस थी लेकिन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो ये एक और डेफिनेशन आपको दी हुई है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें, जो एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved। हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इससे जो मिक्सचर है आपका वो गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। एक्स होता है बाहर और थर्म मतलब हीट, यानी कि हीट अगर बाहर निकलती है रिएक्शन में तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब कुछ और एग्जाम्पल दी जा रही हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। फर्स्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन को नेचुरल गैस बोला गया है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अब देखिए कि हीट इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है कि आपका जो वाटर है वो गैस फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर हमें वेपर फॉर्म में मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी हीट रिलीज यहाँ पे हो रही होगी। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो है बट दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या सीन है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट है वो एक बनना चाहिए। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। और हीट एक प्रोडक्ट नहीं होता, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो आप हीट को कभी भी प्रोडक्ट नहीं मानते। सेकंड एग्जांपल है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन भी कहते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या ये आप जानते हो? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो फूड हम लोग खाते हैं वहां से हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। डाइजेशन के वक्त जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोक किया जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। This glucose combine with oxygen in the cells of our body।
फिर ये जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं उसमें आपको पता है ऑक्सीजन होता है, तो उस ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज कंबाइन होता है एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होती है। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इसका जो स्पेशल नेम है रिएक्शन का उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो आप चैप्टर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हो। और नीचे आप लोगों को रिएक्शन दी हुई है, ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करके हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। क्या रिलीज हो रहा है, CO2 जो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, प्लस वाटर बनता है जिसे हमारी बॉडी यूज कर सकती है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आप कहोगे कि एक्सोथर्मिक में तो हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा है, एक्चुअली जो हीट है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना, टूटना खाद के अंदर, उसे भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मानते हैं। तो यानी कि जो आपके सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. Activity 1.1 में क्या था, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसे आप लोगों ने जलाया था, तो MgO सिंगल प्रोडक्ट बना था आप लोगों के पास। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हुई ही, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम लोग बोलेंगे, इज गिवन आउट। ठीक जी, तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।